आज मैं आपको भगवान शिव का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। खेत में मेहनत करता पर बार बार अकाल पड़ जाता। इस बार तो हालात इतने खराब हो गए कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में रखा अनाज खत्म हो गया और पीने तक का पानी भी नहीं बचा। भूखा प्यासा गोपीनाथ खाने पीने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई और रास्ता भटकते भटकते वह एक घने भयानक जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सन्नाटा और मिट्टी के छोटे छोटे टीले। गोपीनाथ बहुत डर गया, लेकिन रात बिताने का और कोई सहारा नहीं था। उसने एक जगह जमीन साफ की और वहीं बैठ गया। भय के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना समय भक्ति में बिताऊं। स्वागत है आपका अनंत तत्व में, जहाँ कहानियां देती हैं विश्वास और प्रेरणा। आइए सुनते हैं वो कथाएं जो आस्था से जीवन को दिशा देती हैं। अनंत तत्व, अनंत कहानियां, शाश्वत ज्ञान। उसने पास पड़े मिट्टी के टीलों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और उसी से एक छोटा सा शिवलिंग बना दिया। फिर आंखें बंद कर भोलेनाथ का भजन करने लगा। इसी बीच हल्की हल्की बारिश होने लगी। वह मिट्टी का शिवलिंग अब वर्षा के जल से अभिषेकित हो रहा था। गोपीनाथ का हृदय भक्ति से भर गया। वह बार बार मंत्र जप करता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अचानक उसके कानों में मंत्रोच्चारण की गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि चारों ओर तेजस्वी साधु बैठे हैं और शिव स्तुति कर रहे हैं। उनकी वाणी से एक अद्भुत शिव मंत्र गूंज रहा था। गोपीनाथ ने विस्मित होकर सब देखा। पूजा पूर्ण होने पर वे साधु उसकी ओर देखते हुए बोले, गोपीनाथ, हम सब शिव भक्त साधु हैं। प्राचीन काल में एक राक्षस ने हमारी तपस्या से डरकर हमें इन मिट्टी के टीलों में कैद कर दिया था। हम तभी मुक्त होंगे जब कोई सच्चा शिव भक्त यहाँ आकर मिट्टी से शिवलिंग बनाएगा और पूजन करेगा। आज तुम्हारी भक्ति ने हमें मुक्ति दिलाई है। इतना कहकर साधुओं ने गोपीनाथ को एक चमत्कारी शिव मंत्र दिया और बोले, हे गोपीनाथ, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना। तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर होंगी और जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वह मंत्र था, ओम सर्वात्मने नमः। फिर साधु एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उड़ गए। आकाश में बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गोपीनाथ नींद से चौंक कर जागा। वह सोचने लगा, क्या ये सब सपना था? लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो मिट्टी के टीले गायब थे और उनकी जगह रंग बिरंगे फूल बिखरे पड़े थे। पास ही उसका बनाया शिवलिंग भी रखा था। गोपीनाथ के मन में कोई संशय ना रहा। उसे वह चमत्कारी शिव मंत्र याद था। वह घर लौटा और हर दिन ओम सर्वात्मने नमः का 108 बार जाप करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की काया पलट हो गई। आर्थिक स्थिति सुधर गई, खेतों में हरियाली लौट आई और घर में सुख शांति बस गई। गोपीनाथ ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव के गरीबों की भी सेवा की। उसने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहाँ हर दिन शिव की आराधना होती। उस दिन से गांव में कहा जाने लगा, सच्ची भक्ति और शिव मंत्र का जाप इंसान की किस्मत बदल सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव को केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए, भौतिक साधन नहीं। बल्कि सच्चे मन की पुकार ही उन्हें प्रसन्न करती है। और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की हर विपत्ति दूर हो जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए अनंत तत्व के साथ। कहानियां बदल सकती है सोच और सोच बदल सकती है जीवन। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। अनंत तत्व।